नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टॉक डीएनए द डीएनए ऑफ स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज बात करेंगे दो ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें से एक होगा 8 साल के ब्रेकआउट पर, दूसरा 2 साल के ब्रेकआउट पर। तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को लंबा नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आ जाता हूँ एकदम से चार्ट के ऊपर। उसके पहले एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को भाई। ठीक है, तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है यूटीआई एएमसी। अच्छे क्वालिटी स्टॉक से यूटीआई एएमसी। ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट के अंदर आपको जो देखने को मिल रहा है ये ट्रेंड लाइन वाला सिचुएशन। अगर आप यहाँ से ड्रॉ करते हो तो क्या होता है ये आपका, और दूसरी अगर आप यहाँ से खींचना चाहते हो जो एक टाइम का रेजिस्टेंस था, और ये है इसका सिचुएशन। अभी इनमें क्या होने वाला है, इनमें एक तगड़ा ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट के चांसेस हैं। हो सकता है मैक्स टू मैक्स यहाँ पे कुछ करेक्शन करे या फिर कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे। लेकिन ये क्या है कि अगर आप इस स्टॉक्स को रेडार पे रखोगे, ब्रेकआउट के पहले ही आपके पास रेडार पे आ गया, ब्रेकआउट होते ही आप इसमें जंप इन कर सकते हो। वीकली चार्ट है, ब्रेकआउट पे अगर आप बाई करते हो तो कम से कम 1 साल आप रख सकते हो इसमें बढ़िया रिटर्न पाने के लिए। वीकली चार्ट का ब्रेकआउट ये नहीं है कि 2 महीने के लिए आपको रखना है, 1 साल तक भी आप रख सकते हो उसमें अच्छा रिटर्न पाने के लिए। हाँ, अभी ये हो सकता है कि आपका भाई जो टारगेट है वो 20% है, तो 20% मिल गया भाई, 2 महीने में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर इससे ज़्यादा आपको चाहिए तो आप इसको लॉन्ग टर्म में भी रख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वीकली ब्रेकआउट है। वीकली ब्रेकआउट में आप टाइम के साथ आप होल्ड कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं होता। छोटे टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट में क्या होता है कि ब्रेकआउट होने के बाद फिर से करेक्शन हो जाता है, तो इसमें क्या होगा, करेक्शन भी होगा लेकिन क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सिचुएशन मिलेगा इसमें। तो ये है यूटीआई का चार्ट, यूटीआई एएमसी का चार्ट, और देख पा रहे हो कि एकदम ब्रेकआउट के पास आ चुका है। ब्रेकआउट कभी भी हो सकता है, किसी भी मोमेंट पे हो सकता है, बस आपको ध्यान रखना है और इसके ऊपर मतलब निगाह रख के ट्रेड के लिए रेडी होना है। नेक्स्ट चार्ट पे चलते जो कि है 8 साल का चार्ट, 8 साल का ब्रेकआउट के लाइन के ऊपर। उसके पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक्स को अगर आप ढूंढते हो या फिर उसके ब्रेकआउट पे कोई चीज़ आपको मिलती है, तो उसमें क्या है कि ब्रेकआउट होने तक हम लोगों को इंतज़ार करना होता है। क्योंकि कई सारे कमेंट्स ऐसे मिले कि सर ब्रेकआउट तो अभी नहीं हुआ, तो कि हम लोग क्या ले या नहीं ले, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ पे कर सकते हैं कि ब्रेकआउट अगर आप इस रेंज में लेते हो या फिर इस रेंज पे ब्रेकआउट होता है या फिर इस रेंज पे होता है, ब्रेकआउट होने के बाद आपको उसके नीचे का जो सपोर्ट लेवल होता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हो, मतलब इस एरिया पे ही आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। इस नेक्स्ट वीकली कैंडल में ही ब्रेकआउट हो जाए, तो आपको यहाँ पे रखना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए, आपका कंफर्मेशन मिल जाए, दूसरी बात, ये स्टॉप लॉस जब रहेगा उसके बाद उसको उठा के ऊपर ला सकते हो। जैसे जैसे प्राइस मूव करना स्टार्ट करेगा आप उसको उठा के ऊपर ला सकते हो, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं वो कर सकते हो। और एक और बात यहाँ पे ये भी है कि ब्रेकआउट होने के बाद कभी कभी स्टॉक से रिट्रेस करता है। हालांकि टेक्निकल के भाषा में हम लोग रिट्रेसमेंट में जब स्टॉक मिलता है तब जाके बहुत बढ़िया रिटर्न मिलता है और कंफर्मेशन की डबल कंफर्मेशन होता है। जैसे कि यहाँ पे ऐसे ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आया और फिर यहाँ से घूमने लगा, यहाँ पे डोजी कैंडल बनेगा, कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। जैसे कि ऑलरेडी कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में आप सभी को जानना है और ऑलरेडी वीडियोस के हिसाब से सारे के सारे उपलब्ध है, आप जाके चैनल पे सर्च करके देख लो। बस यही मिनती है आप लोगों से, क्योंकि सही टेक्निकल ज्ञान कोई नहीं देता है, प्रीमियम नॉलेज कोई नहीं देता है, उसको एक्वायर करना सबसे पहली आपका इम्पोर्टेंस है। पहली बात वो है कि आपको वो चीज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चीज़ आप कर सकते हो, तो फिर भी आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा। और टारगेट क्या है कि वीकली कैंडल के कोई भी ब्रेकआउट, टाइम फ्रेम में कोई भी ब्रेकआउट होता है, हम लोगों के सामने अभी जो टारगेट दिख रहा है वो 1000 का दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे है 1000 का टारगेट, तो हम लोगों को फास्ट टारगेट दिख रहा है। कभी यहाँ से ब्रेकआउट अगर होगा तो ये रेजिस्टेंस पे रुकेगा नहीं मेरे हिसाब से, तो ये फटाक से इस रेजिस्टेंस में जाके रुकेगा और उसके बाद का टारगेट आप 1200 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और वीकली में क्या होता है, कभी कभी वीकली ब्रेकआउट
अगर ठीक ठाक से हो जाता है तो ये प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर देता है। जैसे कि आप कोरोना के टाइम पे जो ब्रेकआउट देखे होंगे, कोरोना के टाइम का जो हाई देखे होंगे, उस हाई के बाद क्या हुआ, प्राइस बहुत नीचे आया करेक्शन करके, कोरोना के टाइम पे एकदम से नीचे आ गया। उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ वो पिछले वाले हाई के भी 2 गुना हो गया। तो ये कई सारे स्टॉक्स में हुआ है। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीकली चार्ट है, इसको आप टेंशन फ्री होके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं, टेक्निकल की बात हो गई, अब चलते हैं नेक्स्ट चार्ट पे। नेक्स्ट चार्ट कौन सा है, नेक्स्ट चार्ट देख लेते हैं आपका कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज। कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज का जो चार्ट है, इंडस्ट्रीज नहीं, कैस्ट्रॉल इंडिया का जो चार्ट है ये बहुत ही बढ़िया चार्ट है। इसमें क्या है कि आप अगर कैस्ट्रॉल इंडिया का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे एक लंबा टाइम के लिए आपको ब्रेकआउट के ट्रेंड लाइन के पास दिखेगा। जैसा कि मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ, अभी जूम आउट के बाद आपको दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैं अगर इसको हटा दूँ, 2015 से करेक्शन चल रहा है। 2015 का एरिया ये है और आज 2022 है। इस टाइम से ये करेक्शन चला रहा है, मतलब 8 साल हो गया इसका करेक्शन चल रहा है और एकदम 2022 का एंड हो चुका है। मतलब यहाँ पे अभी ब्रेकआउट आएगा तो कितना मज़ा आएगा आप सोचो। तो मैं इसको फटाक से मैं इसका ट्रेंड लाइन खींच लेता हूँ। ट्रेंड लाइन खींच लेने के बाद आप लोगों को साफ साफ दिखेगा कि क्या सिचुएशन बन रहा है, एकदम आपके आंखों के सामने। नज़रिया देखो, जस्ट चार्ट का नज़रिया देखो। एक बार इसमें ब्रेकआउट आ गया ना, ये 130 से 230 330 होने में कोई नहीं रोक सकता। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा। वीकली ब्रेकआउट है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने के अंदर हो जाए। हो सकता है 3 महीने के अंदर 50% रिटर्न दे दे, लेकिन डबल या फिर 3 गुना होने में टाइम लगेगा। ठीक है, और ब्रेकआउट भी तगड़ा होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट होगा इसमें। अगर ये 8 साल का ब्रेकआउट करता है तो बहुत अच्छे से चलेगा मेरे हिसाब से। और बाकी आपका क्या है कि आप अगर इसमें लेते हो, सेम वही चीज़ टेक्निकल के हिसाब से हम लोग जो कहते हैं, जो करते हैं, वही बात है कि यहाँ पे आप नीचे स्टॉप लॉस लगाओ। आप अगर संतुष्ट हो स्मॉल टारगेट्स में तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकल सकते हो। लॉन्ग टारगेट्स लगाना चाहते हो तो वेट करो, वीकली टाइम फ्रेम में वेट करो और फिर जाके यहाँ पे अगर रिट्रेस करना चाहता है या फिर कुछ भी हो रहा है, कुछ रिवर्सल हो रहा है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यह सबसे बड़ी बात है, क्योंकि डिसिप्लिन मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि देखो ब्रेकआउट तो है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये देखो कोई नहीं जानता कि यहाँ से ये फिर से ब्रेकआउट देके चलने के बाद फिर से नहीं आएगा, ये कोई नहीं जाता ऐसा। हम लोग फंडामेंटल देखें तो भी कुछ भी हो सकता है। देखो आज फंडामेंटल देख लिया, सब कुछ ठीक है, 1 साल बाद कंपनी में कुछ खराबी आ गई तो वो तो पहले आपको आज नहीं पता चलेगा ना। टेक्निकल के हिसाब से भी वही है, चार्ट आज देख रहे हो ठीक है, चलो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट हो गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन काल ऐसा हो गया इसमें, सपोज कुछ इसका इंटरनल कुछ ख़राब हो गया या फिर कुछ बैड न्यूज़ आ गया। हालांकि इसमें अभी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये टीवीएस कंपनी के साथ कुछ डील अप कर रहे हैं, तो इसके वजह से प्राइस भी मूवमेंट हुई है और इसमें बहुत बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से। तो वो तो है, तो ऐसे ही ख़राब न्यूज़ अगर आ जाए तो वो धराशायी हो गए ना, तो ये दिक्कत है। रिलायंस भी धराशायी हो सकता है बैड न्यूज़ आए तो ये चीज़ आपको मेंटेन करना है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो, आपका रिस्क रिवार्ड हो, उसके साथ साथ इसको चीज़ को करना है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे इंट्राडे हो, कुछ भी हो। तो ये है कुल मिला के बात। तो दोस्तों इसका भी स्टॉप लॉस लेंगे ऐसे, तो टारगेट्स भी अब आपको बता दिया, आपके हिसाब से टारगेट्स लगा सकते हो, या फिर अगर लॉन्ग टर्म में है तो 230 330 इसमें आसानी से आ सकता है दोस्तों। और बाकी आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने टाइम होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम लोग होते हैं कि शॉर्ट टर्म प्लेयर होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लेयर नहीं होते। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू।